नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस और राहुल गांधी को ट्रोल करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। मैडम को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आखिर क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण नहीं दिया गया। चिंता इस बात की सता रही है कि आखिर क्यों सोनिया गांधी ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। आखिर क्यों सोनिया गांधी राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रही है? आखिर क्यों कांग्रेस राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रही है? हालत तो ये हो चुकी है कि स्मृति ईरानी की तरफ से बयान दिया गया है कि इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। जैसे ये बयान निकलकर सामने आया, कांग्रेस समेत शंकराचार्यों ने तगड़ा जवाब दिया है। मैडम मुंह छुपाने को मजबूर है। तो आखिर स्मृति ईरानी ने क्या कहा है? सोनिया गांधी क्यों राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रही है? कैसे कांग्रेस ने जवाब दिया है? आपको जवाब भी सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर जी का। नमस्कार सर। जी आदाब। सर, अब खबर निकलकर सामने आई और खबर सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक तहलका मचाने का काम कर रही है। एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया कांग्रेस की तरफ से जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसमें सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। हवाला दिया गया है कि ये संघ का कार्यक्रम है और दूसरी बात कहा गया है कि किसी अधूरी चीज का उद्घाटन नहीं होना चाहिए और ये उद्घाटन करके भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रही है। सर, प्रियंका, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आप गोदी मीडिया उठाकर देखिए। मेरे पास अगर आप कहें तो स्क्रीन शॉट्स भी हैं। मैंने तमाम चैनल्स को मोबाइल पर देख रहा था। इतना बड़ा हंगामा उन्होंने बर्पा कर दिया है सोनिया गांधी के वहां ना जाने का, जिसका कोई औचित्य ज्यादा नहीं है। 2024 की सेटिंग तो हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी, मैं माफी के साथ ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोई महापुजारिन तो है नहीं। अगर वो नहीं जाएंगी तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर गोदी मीडिया ने यही बना दी है, गोया के वो ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस दरअसल राम के मंदिर की विरोधी है। लेकिन जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बुनियादी तौर से जुड़े हुए लोग हैं, 4 शंकराचार्य, हमने भी खबर बताई, वो लोग नाराज हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं। गोदी मीडिया इस पर चुप है। ये तो सोशल मीडिया की वजह से उनकी बातें निकल कर आई हैं। यदि आपको जिक्र करना है तो ये बताइए कि पंडित हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े पंडित हो गए कि उनके जाने से ही सारा बात बन रही है और सोनिया के गांधी के न जा। अरे ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, वादी कोई और था। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर किसी के न जाने की खबर बनती, अगर बनानी ही थी, अगर इसको बनानी ही थी, तो चारों शंकराचार्य जगत गुरु इसका जो है कह चुके हम नहीं जा रहे, रामनवमी के खिलाफ है या सिद्धांतों के खिलाफ है या धार्मिक जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। उस बात पे तो चर्चा हो नहीं रही है। सोनिया गांधी नहीं जा रही है, इस बात की चर्चा है। जबकि सोनिया गांधी के जाने या न जाने से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन एक ट्रोल आर्मी के जरिए ये बताया जा रहा है कि देखिए, सोनिया गांधी नहीं जाने, गोया के राम मंदिर के खिलाफ हैं, इस वजह से आप हमें वोट दे दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, अब ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन से रामायण का इतना जबरदस्त पाठ करके सारे श्लोकों को अब कंठस्थ कर रखा है जो उनको आप बुला रहे हैं? आपको बुलाना था तो जगत गुरु को बुलाते ना। अब उसके बाद की तैयारी सुन लीजिए। 22 तारीख के बाद प्रियंका 2 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अयोध्या के ऑटो स्टैंड पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर और एयरपोर्ट के बाहर खड़े मिलेंगे। चूंकि हर एक लोकसभा प्रभारी को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि 10-10 हजार आदमी आप लेकर अयोध्या आएंगे। 2.5-3 करोड़ आदमी आने वाले 2 महीने में उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या आएंगे दर्शन के लिए। अब आप अपना इतना प्रोपेगेंडा सेट किए बैठे हैं कि आपके कार्यकर्ता बेसिकली श्री रामचंद्र जी के इतने बड़े भक्त हैं कि 2 महीने तक वहीं डटे रहेंगे। और 2 महीने बाद क्या होगा? एक सेकेंड प्रियंका, 2 महीने बाद ये होगा कि वो लोग चले जाएंगे इलेक्शन लड़ाने। आपको अगर इतनी बड़ी राम जी की वो करनी है तो वो तो मन में बसे तो वहीं पड़ जाते, जाने की जरूरत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के मद्देनजर किया जा रहा है। जी, सामने आई आपके बिल्कुल जो आपने बोला उससे मिलती जुलती खबर है कि 4 करोड़ श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। तैयारियों को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की है। इसको रवीश कुमार ने शेयर भी किया है
और वो लिखते हैं कि इसका बजट क्या होगा, टिकट भी बीजेपी ही देगी या खुद लोग लेकर आएंगे, क्या होने वाला है, क्योंकि 4 करोड़ लोग सर कोई छोटा ये वो आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अमित शाह ने मंच से खड़े होकर बार बार कहा कि अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं, अगर मुफ्त में करने हैं, तो बीजेपी की सरकार बनाइए। तो किस तरीके से चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है सर। प्रियंका, इसके बारे में तो 2 जवाब हैं। पहली बात तो ये तो श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, वाकई पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग बसते हैं उनके लिए खुशी का विषय है, खास करके हिंदुइज्म को मानने वाले लोग। लेकिन बात ये नहीं है कि ये तो इस वाले क्या कह सकता हूँ इशू को बना रहे हैं। आपको तो मालूम है, आप भी कई बार बता चुकी हैं कि जब पुलवामा हुआ था इन लोगों ने तो उसको भी भुनाया था एक बार। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। अभी कल मैंने ट्विटर पर देखा कि 350 किलोमीटर की रफ्तार से चीन के अंदर ट्रेन चल रही है, और उस ट्रेन में, मैंने अपने एपिसोड में भी बताया, इस खबर को बताया है, एक बंदे ने विंडो के ऊपर बोतल रखी हुई है, पानी छलक नहीं रहा है। एक तो प्राथमिकता है लोगों की ये कि 1990 में जो चीन आपके समकक्ष खड़ा था, हमारे समकक्ष खड़ा था, आज दुनिया की सुपर पावर बनने के वो करीब है। एक प्राथमिकता तो ये है, और दूसरी प्राथमिकता यह है कि 4 करोड़ लोगों को आप श्री राम जी के वो कराने जा रहे हैं। अरे आप सरकार चलाने आए हो या किसी मंदिर के ट्रस्ट के प्रभारी हो? पंडित नेहरू की बात सुन लीजिए। पंडित नेहरू के समय जब वक्त के राष्ट्रपति ने सोमनाथ मंदिर जाने की बात की, तो पंडित नेहरू ने उस वक्त भी अपनी बात को क्लियर कर दिया था कि ये बहुत ज्यादा प्राइवेट विषय है, धर्म, इसको अंदर रखिए। उसी वक्त से पंडित नेहरू की बात क्लियर है। लेकिन ये बात नहीं करे कि कांग्रेस कभी कभी डगमगा जाती है। गुजरात के समय राहुल गांधी को जनेऊ पहना करके जो है मंदिर भेज देती है, जबकि मैंने अभी आपको पूरा पहले प्रोग्राम में कहा आपने, आपके ही में, कि उसके अंदर हुआ यूं कि वो ग्रोवर करके एक वो है कॉमेडियन, उसने कहा कि राहुल गांधी जब जनेऊ पहन के वहां जा रहे हैं तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि मिस्टर गांधी हैं। अरे तुम भूल गए तुम्हारी टक्कर किससे है? नरेंद्र मोदी धूनी लगाए खड़ा है सामने, ऐसे शब्द उसने बोले हैं। जैसे वो नहीं होता नागा साधु, कह रहे किससे टक्कर। तो कांग्रेस आई को भी अपने पिच पर खेलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो प्रियंका बिल्कुल बात क्लियर है। 4 करोड़ लोग ही देश में बसते हैं क्या? आप तो 144 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इकोनॉमिक्स का डाटा आया है कि 24 से 25 साल के लोग कितने बेरोजगार हैं, 25 से 29 साल के लोग कितने बेरोजगार हैं। हमारी प्राथमिकताएं इसको हटा करके आप मंदिर में लेकर जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल अजीब बात है। समझने वाली बात है सर। 4 करोड़ लोगों को दर्शन कराएगी भाजपा, ये कराएगी वो कराएगी, जैसा कि आपने बोला कि 2 महीने तक कार्यकर्ता वहां पर तैनात रहने वाले हैं, तो पूरा एजेंडा सेट कर दिया गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मंदिर का उद्घाटन है, पहली बात। और मंदिर का उद्घाटन है तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों है? और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर रैली होने वाली है, मोदी जी का संबोधन होगा, मोदी जी गर्भगृह में होंगे, उनके साथ मोहन भागवत होंगे, ये होंगे वो होंगे, और शंकराचार्य मौजूद नहीं होंगे। शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर खबर नहीं बनाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। लेकिन खबर किसको लेकर बनाई जा रही है, स्मृति ईरानी को किसकी चिंता सता रही है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तो फिलहाल सर स्मृति ईरानी का एक बयान निकलकर सामने आया है। स्मृति ईरानी का कहना है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। स्मृति ईरानी का क्या कहना है, छोटा सा बयान है, बयान सुना देते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया। और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। तो सर सुना आपने, स्मृति ईरानी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ने बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की है, इसका अपमान किया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। तो अगर आप कांग्रेस को, सोनिया गांधी को सनातन विरोधी कह रही हैं, तो क्या जो 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं वो भी सनातन विरोधी हैं? सवाल खड़ा होता है सर। शुरुआत में प्रियंका मैंने इसी बात को कहा है कि सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन ये सवाल खड़ा करने की जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर और गोदी मीडिया के जो रणबांकुरे हैं उन पर थी। सर वो खबर क्या बोलने वाली बात है ना, स्मृति ईरानी ने देखिए कि अगर बात करनी होगी तो वो यहाँ पर वैसे तो अपमानित हो जाती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आवाज उठाती है, यहाँ पर उनका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया।
अब स्मृति ईरानी, मैं बता रहा हूं ना, मैं इसमें स्मृति ईरानी या बाकी अभी एक वो जो दिल्ली का एक प्रवक्ता है बग्गा, उसने जो है आकर के काम ये किया है, उसको जी पंजाब जी। पुलिस पकड़ कर भी ले गई थी। हाँ उसने हाँ हाँ। आकर के एक वीडियो जो है प्रियंका भी ट्वीट किया है, जो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने का पूरा दृश्य, कह रहे हैं वो बड़ा प्राउड वाला दिन है जब बाबर ने इस काम को कर दिया। देखिए बात ऐसी है, हमारे नेता भी बेसिकली हमारे में से ही निकले हुए लोग हैं और उनको हमारी नफ्स का पता है। सूचना देने वाले जितने भी तंत्र थे, हमारे दिमागों को उन्होंने दूषित कर दिया। अब दिमागों को दूषित कर दिया तो मैंने शुरुआती वक्तव्य में ये कहा ना कि चीन के अंदर 350 किलोमीटर की ट्रेन हमारी प्राथमिकता है, या फिर प्राथमिकता यह है कि श्री राम जी के मंदिर के दर्शन होंगे। आप दर्शन कीजिए, एक जमाने से सदियों से लोग दर्शन करते आए हैं। चीर जी। के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान मेरे, अरे भैया हमारे मन में बसे हैं राम। अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है श्री रामचंद्र जी को, आप इसका दरोगा बन गए। लेकिन मसला तो फिर एक और उठता है ना, आम जन की बात है। इनको नेताओं को, ये स्मृति ईरानी हो या बाकी हो, इन लोगों को ये पता कि इनकी जो बिल्कुल मार्मिक, इसकी जो बिल्कुल मैं कह सकता हूं एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो नस है, उसको ये दबाया जाएगा धर्म के नाम पर। वरना आप बताइए देश किस मरहले में गुजर रहा है, और 22 जनवरी तक आपने माहौल जो बना रखा है, 22 जनवरी के 2 महीने तक जो आप बनाना चाहते हैं, उसका मकसद क्या है? क्या देशवासियों को पता नहीं है? लेकिन अब जो इसके पक्ष में बात कर रहा है वो तो चुपचाप। एक अभी डाटा आया था, क्या नाम प्रियंका, उसमें सीएसडीएस का डाटा है वो, कि 51% मंदिर जाने वाले लोग, 49 या 51 दोनों में से कंफ्यूज हूं, लेकिन कंफर्म बात है, 49% मंदिर जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। तो आपने मंदिर के पुजारी बन गए, हमने तो आपको प्रधानमंत्री बनाया था। 10 साल का लेखा जोखा लेना था आपसे। आपकी सबसे बड़ी जो काम निकल के यही आ रहा है, और शंकराचार्यों को भी आपने साइड में रख दिया है, गोदी मीडिया ने भी रख दिया है, लोगों ने भी रख दिया है। हमारे, मैं आपको बताऊं, धर्म के गुरु तो ये लोग ही तो है ना, जो बता रहे हैं। आज भी ये सत्ता की आंख में डाल के बात कर रहे हैं कि आप धर्म के अनुरूप इस काम को नहीं कर रहे, लेकिन ये खबर नहीं बन रही है। खबर बन ये रही है कि सोनिया गांधी नहीं जा रही है। अरे सोनिया गांधी जाने न जाने से प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप फर्क डालना चाहते ये है कि सोनिया गांधी को सोनिया खान बनाना चाहते हैं आप। अब पूरे 80% जनता को ये जताना चाहते हैं कि लुक दैट पर्टिकुलर वुमन, शी कंसर्न फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट अ इटली कंट्री। इस तरह से आप बताना चाहते हैं। ये क्या गलत, ये क्या, लेकिन इनकी गलती नहीं है। देखिए मार्केट में वो बिकता है प्रियंका जिसकी डिमांड होती है। न्यूज चैनलों ने किसी जमाने में तांत्रिकों को चलाया, क्योंकि लोग देखते थे। अभी मैं एक छोटी सी बात कहूं, देश का बहुत बड़ा पत्रकार शीतल सिंह, वो कह रहे हैं कि 4 लाख मूर्खों ने भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पर हैंडल पर एक ऐसी वीडियो डाली गई जिसके अंदर कहा कि बाबर ने 1556 में बाबरी मस्जिद को बनाई और वहां पर रामलला का मस्जिद, राम का मंदिर तोड़ दिया। अरे 1530 में तो वो मर गया बेचारा। 1530 में बाबर मर गया, 1556 की खबर बता रहे हैं। अब उसको लिखते हैं शीतल पी सिंह के 4 लाख लोगों ने लाइक भी कर दिया है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ इतनी बड़ी तो भेड़ चाल है, अब क्या किया जा सकता है? ये बात मैंने पहले भी बताई। जी मैम। हाँ सर, समझने वाली बात है जब इनको ये तक नहीं जानकारी। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से आलोक शर्मा ने, जो श्वेता सिंह है, उनको किस तरीके से लाइव बताया था कि शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। मैडम को ये तक नहीं पता है, तो बाबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। चित्रा त्रिपाठी भी वो तो चिप भी लगा रही थी, चिप भी लगा रही थी। तो सर यहाँ पर आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से शंकराचार्य जो बोले हैं वही दिग्विजय सिंह ने भी कहा है। तो दिग्विजय सिंह ने एक जवाब दिया है सर, क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस इसको लेकर। दिग्विजय सिंह और शंकराचार्यों की भाषा किस तरीके से एक ही है, सुना देते हैं। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म का की बात है, भगवान राम की बात है, भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर
कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। तो सर यहाँ पर समझने वाली बात है, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का भी कहना है कि मंदिर अधूरा है, उद्घाटन नहीं होना चाहिए, और शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये उद्घाटन नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए, भगवान राम हम सबके हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर कि अब जो टक्कर है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अब जो टक्कर है वो सिर्फ जनेऊधारी राहुल गांधी से नहीं है, टक्कर 4 शंकराचार्यों से भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। टक्कर तो जब होगी ना प्रियंका, जब इसको गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बहुत ज्यादा हमारे मुकाबले तो ज्यादा ही देखा जाता है, जो पूरे भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, जब वो ये काम करने लगेगा तो दिग्विजय की बात को कौन करेगा? दिग्विजय का भाग। अब आप एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये पाठशाला लेकर आता है शाम को नवभारत टाइम्स में, ठीक है। ये लिखता यह है, मैडम 1 मिनट का समय लूंगा कि एक छोटा सा वीडियो देखिए, अगर इत्तू सा भी आश्चर्य हो, कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम में क्यों नहीं जा रही, आश्चर्य पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये वो आ गए थे जो अभी अमन के दुश्मन है, क्या नाम उनका, इन्हें राजस्थान पुलिस ढूंढ रही थी, हाँ, इन्होंने भी काम, ये भी आया सामने। इन्होंने आगे क्या कहा वो भी देख लीजिए आप। इन्होंने आगे कहा अपने वक्तव्य में, ये कह रहे हैं साहब, ये देखिए टीवी पे पूरे आ सकता, शायद आ जाए, दिखाई दे रहा है क्या आपको? इसमें लिखते ये हैं कि कांग्रेस बधाई की पात्र है। इतनी स्पष्टता के लिए कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के नियंत्रण को ठुकराते हुए लिखा कि लोगों की आस्था का सम्मान में वो निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार करते हैं। अब आप बताइए, ये तो हो गया ये। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, ये खाली गोदी मीडिया के बागड़ बिल्ले नहीं है। अगर आप सोचें कि गोदी मीडिया के अंदर हैं जो वैसे लोग हैं ना, ये सुधांशु त्रिवेदी, ये तो चलिए भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो यूट्यूबर्स भी हैं, ये नैट यूट्यूबर्स है, ये आजकल बड़ी नफरतों की बात करता है, ये बड़े बड़े पत्रकार को गालियां भी बकता है। इसके लिए ये लिखता ये है, इसका नाम भी लेना मैं जरूरी नहीं समझता, राक्षसों को निमंत्रण क्यों। तो ये जो गोदी मीडिया जब हमें इन्फ्लुएंस करने लगा है, अब बताइए, मैं तो आपको, मेरी बातें आज थोड़ी सी बिखरी हुई होंगी, लेकिन दर्द यही है कि आप बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी के ना जाने को इतना बड़ा बना दिया, और जगत गुरु जो बैठे हैं, ये तो सोशल मीडिया को सलाम कीजिए। उन लोगों की विपदा, उन लोगों की परेशानी, उन लोगों का दर्द हम लोगों ने सामने रख दिया है, जो वाकई में सही मुस्तहिक लोग हैं प्राण प्रतिष्ठा के जाने के, वो मगर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इनकी परवाह मोदी जी करते नहीं है। उनको मालूम है कि मैं 1 सेकंड में पहले नंबर की खबर तीसरे नंबर पर डाल दूंगा। उनके पास तो वो जो 4 करोड़ लोगों का मॉब जो बता रहे हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी के दरोगा जो घर घर जा रहे हैं, और इंदौर का मेयर कह रहा है कि सारा का सारा बस रामायण का जाप होगा पूरे इंदौर में सब दुकानों में। अरे यार, क्या करके छोड़ोगे तुम? जी मैम। हाँ सर, यहाँ पे समझने वाली बात है, और जो भी बातें आपने कही है ये समझाने वाली भी बात है जो समझ में नहीं आ रही है। आखिरी सवाल लूंगी सर, एक बयान निकलकर सामने आया आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से। उनका कहना है कि आते तो शर्मिंदा ही होते, सोनिया गांधी नहीं आई है तो अच्छा है, आती तो शर्मिंदा होती। और क्यों शर्मिंदा होती? क्योंकि इन लोगों ने राम भगवान के अस्तित्व को पहले ही नहीं माना था, और जब वहां पर आते तो सवाल किया जाता। इस पर आखिरी कमेंट क्या कहेंगे सर? इसका जवाब तो इतना हो सकता है ना मैडम, कि आते तो राष्ट्रपति भी शर्मिंदा होते, क्योंकि उन पर कैमरा नहीं होता। जगत गुरुओं को क्यों ये जो लोग हैं, ये तो, अरे बात सोनिया गांधी को, तो सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही, हालांकि मैं इस बात के पक्ष में नहीं था, मैं सोचता ये था कि इन लोगों को इश्यू ना दिया जाए 2024 के मद्देनजर, लेकिन सोनिया गांधी ने उस वाली अपनी पार्टी लाइन को पकड़ा है जब वो विकास की बात करना चाहते हैं। पंडित नेहरू का वो वक्तव्य शायद उनको याद आ गया कि भैया धर्म चीज अलग है। आखिरकार अब ना सही, आने वाले समय में सही लोग समझेंगे जरूर कि एक हिंदुत्व की धारा पे चल के देश को विभाजन करने की तरफ ले जा रहे थे, और एक बंदे सिर्फ तरक्की की, अर्थव्यवस्था की, आने वाले बेरोजगार, महंगाई की बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दरोगा हैं वो आकर के बता देंगे ये सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया खान है। ये बात सच है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये कई सारी चीजें जो आपने बताई हैं वो भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं इन सब खबरों के मद्देनजर। यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि धर्म और राजनीति का घालमेल ना ही किया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने जानकारी हमें दी है। तो ये थे
राशिद जहीर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जब कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है, ये स्टैंड बिल्कुल सही है। ये स्टैंड इसलिए सही है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी लाइन पकड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, आचार्य भी नहीं जा रहे हैं। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा और मुख्य सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने भी अपने चैनल पर एक पोल किया है, सवाल किया कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा कर क्या किया, सही किया, गलत किया या कह नहीं सकते। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अब तक 32,000 वोट आ चुके हैं और इसमें 87% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही किया है। तो आपके मुताबिक कांग्रेस नहीं जा रही है, सोनिया गांधी नहीं जा रही है राम मंदिर के उद्घाटन में, ये सही किया है या फिर कि गलत किया है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसी के साथ ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।